Good morning, class 9th. NCERT Maths, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.4. In the previous classes, हमने 2.4 से पहले की प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी. 2.4 में भी हम 1, 2, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम देखेंगे फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4. आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइज. क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1. 12x² माइनस 7x प्लस 1. हमें इसका फैक्टर फाइंड करने हैं. ओके, तो देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर बनते हैं हमारे पास में. 12x² माइनस 7x प्लस 1. तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में 12x² माइनस 7x प्लस 1 को फैक्टराइज करना है. ओके, इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो इसका x का जो कोफिशिएंट है -7, इसके हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. तो किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं देखते हैं. सबसे पहले हम ये 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये देखेंगे कि जो ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा 12 आ रहा है, ये किस किस टेबल में आता है. तो ये आता है हमारे पास 1 की टेबल में, और किस में आता है, ये 2 की टेबल में भी आता है, और ये 3 की टेबल में भी आता है, ओके. फिर ये 4 की टेबल में आता है, लेकिन 4 3 जा और 3 4 जा एक ही बात है, तो उसको नहीं लेंगे. और इसी तरह से 6 की टेबल में आता है, 6 2 जा और 2 6 जा एक ही बात है, तो उसको भी नहीं लेंगे. और 12 1 जा और 1 12 जा एक ही बात है. तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिए. अब हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा बीच में x का कोएफिशिएंट है 7, तो इनमें से किस पेयर से ये 7 आ सकता है. 12 और 1 से आ सकता है क्या. तो देखिए 12 में अगर 1 को हम प्लस करें तो आएगा 13, और 12 में 1 को हम माइनस करें तो आएगा 11. तो यहाँ से 7 नहीं आएगा. 6 और 2 से, तो 6 और 2 में हम प्लस करेंगे तो आएगा 8, और 6 और 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 4. तो 6 और 2 से भी 7 नहीं आता. 3 और 4 से, तो 3 और 4 से 7 आ सकता है. 3 + 4 7 होता है. तो हम 3 और 4 जो 7 है उसके पेयर बनाएंगे 3 और 4. अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे. तो इस तरह 2 2 के पेयर बना के हम कॉमन निकालेंगे. थ्री एक्स इसमें से कॉमन आएगा क्योंकि इन दोनों में ही 3x से डिविजिबल हैं. तो 3x से जब 12x इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4x,
और 3x से 3x में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन निकाल लेंगे। जब -1 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा ओके। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। अब 4x - 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से। इस तरह से देखेंगे इन दोनों में ही 4x - 1 ब्रैकेट है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे बाहर। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x - 1। ओके, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का 2x² + 7x + 3। इसको हमें फैक्टराइज करना है। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। टू एक्स स्क्वायर + 7x + 3। सबसे पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है 6। अब हम देखेंगे 6 कौन कौन सी टेबल में आता है। तो 6 सबसे पहले आता है 1 की टेबल में। 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल तो ऊपर लिखी है, 2 × 3 लिखा ही है ऊपर। और 3 की टेबल में 3 × 2 6। तो ये भी हमने ऊपर लिखा है 2 × 3 और 3 × 2 एक ही बात है। और 6 की टेबल में 6 × 1 6 6 1 6। तो ये 1 × 6 भी वही बात है। तो इस तरह से अब ये जो हमारे पास 2 नंबर्स लिखे हुए हैं इनसे हम देखेंगे कि 7 किससे आ सकता है। क्योंकि आप x का कोएफिशिएंट देखिए क्वेश्चन में, बीच वाली संख्या जो है वो 7 है। तो हमें 7 के पेयर चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2 × 3। तो इससे 7 आ सकता है कि 2 × 3, 2 + 3 हमारा होता है 5। और 2 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आता है। तो इससे 7 नहीं आ रहा। सेकंड नंबर से 6 और 1, 6 और 1 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। हाँ, इससे 7 आ रहा है तो हम यही 7 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है और ऐड करने पर 7 आ रहा है। इस तरह से हम 7 के पेयर बना लेंगे 6 + 1, और हमारे पास आ जाएगा 2x² + 6x + x + 3। अब हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे 2 2 के पेयर बना के। इस तरह से हमने 2 2 के पेयर बना लिए। अब यहाँ से कॉमन आएगा 2x। ब्रैकेट में बचेगा x + 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा x + 3।
तो अब हमारे पास जो आया उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो दोनों में ही हम देख रहे हैं x+3 ब्रैकेट दोनों में ही है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 2x+1। ओके, तो यही इस क्वेश्चन में इसका आंसर है, यही इसके फैक्टर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² + 5x - 6। इसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। 6x² + 5x - 6। ओके, क्वेश्चन हमें गिवन है 6x² + 5x - 6। हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसके x के आगे जो संख्या लिखी है, x का कोएफिशिएंट जो है 5 है, उस 5 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है, उस 5 को हमें इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनको ऐड करने पर तो 5 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। 36 मीन्स जो 6 से 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा ना। तो आइए देख लेते हैं 36 किस किस टेबल में आता है। सिक्स की टेबल में 2 की टेबल में भी आता है 2 18 जा। 3 की टेबल में 4 की टेबल में 9 की टेबल में 12 की में 18 की में और 36 की टेबल में। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमें 5 के फैक्टर करने हैं, 5 के को ब्रेक करना है। तो इनमें से कौन से नंबर से 5 आ रहा है। ये 6 और 6 है तो इससे 5 आ सकता है कि इनको ऐड करेंगे तो 12 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 6 0 आएगा, तो इससे हमारा 5 नहीं आ रहा। अब है 18 और 2। 18 और 2 को प्लस करेंगे तो 20 आएगा और 18 और 2 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो इससे भी हमारा 5 नहीं आ रहा। 12 और 3 को प्लस करेंगे 15 आएगा, 12 और 3 को माइनस करेंगे 9 आएगा, इससे भी हमारा 5 नहीं आ रहा। 9 और 4 को प्लस करेंगे 13 आएगा, 9 और 4 को माइनस करेंगे 5 आएगा। हाँ, इससे हमारा 5 आ रहा है। ओके, तो इससे हमारा 5 आ रहा है। तो अब हम 9 और 4, 9 - 4 5 के जो हम 5 को ब्रेक करेंगे 9 - 4 में करेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर -36 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है। अब हम कॉमन फाइंड करेंगे।
6 और 9, इनमें ये किस टेबल में आते हैं? ये दोनों आते हैं 3 की टेबल में, तो हम 3x यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 3 जा 9, तो 3 बचेगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स अब आप 9th क्लास में, आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। आगे देखते हैं, जब यहाँ से आगे से हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो इनमें से कॉमन हमारा आएगा, क्योंकि 4 और 6 ये किस टेबल में आते हैं? ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं और दोनों में ही माइनस है, इसलिए यहाँ पर कॉमन आएगा माइनस का 2। -2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 से जब -6 को करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा तो +3 आएगा। अब इन दोनों पेयर में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों पेयर में से कॉमन आ रहा है 2x + 3, ब्रैकेट दोनों में है, इसलिए 2x + 3 कॉमन आएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में पास आएगा 3x - 2। ओके स्टूडेंट्स, यही इसके फैक्टर होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके सबसे पहले हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है -12। अब हम देखेंगे 12 किस किस टेबल में आता है। ओके तो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है। ओके अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा पेयर हमारा बनेगा। तो हमारे जो x के आगे जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, इसमें कोई संख्या लिखी नहीं तो हम 1 मानेंगे। तो इनमें से किस पेयर से 1 आ रहा है ये देखेंगे। जैसे 12 और 1 है, इनको प्लस करने पर आता है 13, और 12 और 1 को माइनस करने पर आता है 11। तो 1 तो नहीं आ रहा इससे, तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे। 2 और 6 को प्लस करने पर आता है 8 और माइनस करने पर आता है 4, तो 1 नहीं आ रहा, ये भी नहीं लेंगे। देखते हैं किस पेयर से 1 आता है। तो 4 और 3 को प्लस करने पर आता है 7, और 4 और 3 को माइनस करने पर आता है 1। हाँ इससे 1 आ रहा है, तो ये वाला पेयर लेंगे। ओके 4 - 3। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इस तरह से पेयर बना लेंगे। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन इसमें x आ रहा है, अगले पेयर में कोई भी कॉमन नहीं है तो हम +1 ले लेंगे। अगेन हम इसका पेयर बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है। कल देखेंगे आगे के क्वेश्चंस।